दोस्तों आज के दिन हमें सोर्सेज से पता चला है कि सेबी एक बड़ा स्टेप लेने की तैयारी में है। अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो दोस्तों यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, तो आपके लिए कल के दिन एक शॉकिंग न्यूज देखने को मिल सकती है। सेबी सोच रहा है दोस्तों कि एफएनओ के अंदर एंट्री सबके लिए ना हो, यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए उसके ऊपर। सिर्फ वही लोगों को अलाउ किया जाए जिनके पास इक्विटी का प्रॉपर एक्सपोजर है। मतलब कि दोस्तों आपके पोर्टफोलियो के साइज डिसाइड करेगा कि आप एफएनओ में ट्रेड कर सकते हो या नहीं। तो चलिए दोस्तों इस लेटेस्ट न्यूज को आज की वीडियो में डिटेल में समझते हैं। और आप ये न्यूज़ भी देख सकते हो दोस्तों कि सीएनबीसी ने आज के दिन जस्ट फिलहाल पब्लिश करा है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले व्हाई सेबी इज कंसीडरिंग दिस, यानी कि सेबी ये क्यों करना चाहता है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि सेबी को एक शॉकिंग डेटा मिला है, जो कि रिटेल ट्रेडर्स लॉस्ट 1 लाख करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2025 इन एफएनओ। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एफएनओ के अंदर ही दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपीस लॉस हुए हैं रिटेल ट्रेडर्स के। जी हाँ, सिर्फ एक साल के अंदर। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों कितना बड़ा नंबर है ये, 1 लाख करोड़, इतना ज्यादा एफएनओ के अंदर लूज कराया है लोगों ने। और अगर परसेंटेज वाइज देखें दोस्तों, तो वो है 91% रिटेल ट्रेडर्स लॉस्ट मनी। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा नंबर है दोस्तों, और इसी वजह से सेबी ये स्टेप लेने जा रहा है अब। और ये हो रहा था दोस्तों हाई स्पेकुलेशन और लो रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। और इसी वजह से दोस्तों सेबी वांट्स ओनली एक्सपीरियंस्ड एंड प्रीपेड ट्रेडर्स इन एफएनओ। मतलब कि सेबी ये चाहता है जो लोग एक्सपीरियंस है ऑलरेडी स्टॉक मार्केट के अंदर और प्रीपेड है कंप्लीटली अच्छे से ट्रेडिंग करने के लिए एफएनओ के अंदर, वही लोग उसके अंदर ट्रेडिंग कर पाए अब। अब बात कर लेते हैं न्यू सूटेबिलिटी नॉर्म्स, मतलब कि अब नया क्या आ सकता है सेबी की तरफ से, यानी कि न्यू रूल्स। तो सेबी सोच रहा है दोस्तों कि एफएनओ एक्सेस के लिए कुछ कंडीशंस हो सकती है, जो कि आपको पता होना चाहिए अभी से। सबसे पहला है सेबी में चेक योर इक्विटी एक्सपोजर बिफोर अलाउइंग एफएनओ। जी हाँ, मतलब दोस्तों अगर आपको एफएनओ में ट्रेड करना है, तो आपको इक्विटी कैश मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करा हुआ है, कैसा पोर्टफोलियो है आपका, वो भी सेबी चेक करेगी पहले। तभी आपको एफएनओ के अंदर एंट्री दी जाएगी। तो ये चीज़ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अब से आपका कैश मार्केट में कितना एक्सपोज़र है, वो भी चेक किया जाएगा। फिर दूसरा है दोस्तों, सेबी ये भी चेक कर सकता है कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदते हो या इनडायरेक्टली वाया म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, ईटीएफ्स मार्केट में पैसा लगा रहे हो। दोनों ही चीज़ें दोस्तों काउंट करी जाएगी सेबी की तरफ से। और थर्ड है दोस्तों मिनिमम क्राइटेरिया फॉर एफएनओ एंट्री। जी हाँ, और एफएनओ में एंटर करने के लिए दोस्तों कुछ क्राइटेरिया रखा जाएगा सेबी की तरफ से। जैसे कि दोस्तों अगर आपका इक्विटी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम है, तो हो सकता है एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर भी आपको लिमिटेड एक्सेस दिया जाए, यानी कि अगर उतना लॉस हुआ तो आपको उससे बाहर कर दिया जाएगा एफएनओ ट्रेडिंग से। फिर दोस्तों अगर आप बिगिनर हो और सिर्फ एफएनओ में ही आते हो डायरेक्टली बिना कैश मार्केट में जाए, तो हो सकता है कि आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए एफएनओ से, बिल्कुल करने ही ना दिया जाए। और थर्ड है दोस्तों कि अगर आपका हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है एफएनओ के अंदर, तो भी आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं दोस्तों सेबी एफएनओ के लिए। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये रूल आ सकते हैं सेबी की तरफ से नए अब। अब बात करते हैं इक्विटी एक्सपोजर चेक। तो सेबी में रिव्यू दोस्तों डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपने स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट करा हुआ है, रियल कैश मार्केट की बात हो रही है दोस्तों, वो सबसे पहले तो दोस्तों सेबी चेक करेगा। तभी आपको एफएनओ के लिए एलिजिबल माना जाएगा। फिर है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपने कितना इन्वेस्ट करा है, ईटीएफ में कितना है, पीएमएस के अंदर कितना होल्डिंग है, ये सारी चीजें दोस्तों सेबी सबसे पहले ट्रैक करेगा आपको एफएनओ में एंट्री देने से पहले। और ओवरऑल दोस्तों सारी चीज़ें चेक करी जाएगी कि आपका कितना पार्टिसिपेशन है ओवरऑल मार्केट के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको बता दूं कि ये रूल अभी तक आया नहीं है, लेकिन फाइनल कभी भी आ सकता है और कभी भी हमें इसका अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये फिलहाल दोस्तों डिस्कशन स्टेज में आ चुका है। लेकिन सेबी को ये चीज़ फाइनलाइज करने से पहले पहले ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहला है कंसल्ट करना पड़ेगा एक्सचेंजेस के साथ, यानी कि उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। फिर स्टडी करना पड़ेगा डेटा को और ज़्यादा। फिर थर्ड है रिलीज कंसल्टेशन पेपर, मतलब कि जब तक ये रिलीज़ नहीं होगा तब तक तो कुछ भी हम बता नहीं सकते कि ये फाइनल होगा भी या नहीं। सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है दोस्तों। फिर है पब्लिक का फीडबैक भी लिया जाएगा इसके ऊपर। देन पब्लिश फाइनल रूल्स, तब जाके दोस्तों फाइनल रूल अनाउंस होगा सेबी की तरफ से डेट के साथ कि कब से ये चीज़ें लागू होगी। और उसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो, हम आपको अपडेट कर देंगे जैसे ही ये रूल अनाउंस होता है या इसके ऊपर कोई भी अपडेट आती है। अब बात करते हैं व्हाई सेबी वांट दिस, मतलब कि सेबी ये क्यों करना चाहता है। तो सबसे पहला रीज़न है दोस्तों, सेबी का मानना है कि इससे प्रोटेक्ट होगा दोस्तों रिटेल ट्रेडर्स का। जी हाँ, मतलब कि रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा खोने से बच जाएंगे, जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं और जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो भी अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में काफ़ी बड़ा लॉस करते जा रहे हैं लगातार। फिर है दोस्तों रिड्यूस ब्लाइंड स्पेकुलेशन, मतलब एफएनओ में दोस्तों लोगों को लगता है हीरो जीरो कर लेंगे तो अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा ऐसा वैसा, और इसी वजह से ये चीज़ दोस्तों सेबी अब रोकना चाहता है, ब्लाइंड स्पेकुलेशन। थर्ड है प्रमोट कैश मार्केट पार्टिसिपेशन। ये मैंने दोस्तों आपको कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाकर भी बताया था कि अब सेबी चाहता है कि लोग एफएनओ से हट करके कैश मार्केट में आए, ताकि लिक्विडिटी बढ़े मार्केट के अंदर। और यही चीज़ दोस्तों यहाँ भी सेबी करना चाहता है एफएनओ को रेस्ट्रिक्ट करके।
फिर है इंश्योर ओनली फाइनेंशियली अवेयर ट्रेडर एंटर एफएनओ, मतलब कि जो लोग फाइनेंशियली अवेयर है, सारी चीज़ें उन्हें क्लियरली पता है, वही लोग एफएनओ के अंदर एंट्री करें। अब बात कर लेते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड। तो सबसे पहले दोस्तों पॉजिटिव की बात करें तो आपका लॉस कम से कम होगा जो नए ट्रेडर्स एंटर करते हैं एफएनओ के अंदर, क्योंकि दोस्तों जो नए लोग एंटर करते हैं एफएनओ में उनका काफ़ी बड़ा बड़ा लॉस हो जाता है लगातार। तो ये चीज़ दोस्तों बच जाएगी उनके लिए, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। फिर है बेटर डिसिप्लिन एंड सेफ्टी क्रिएट होगी दोस्तों एफएनओ मार्केट के अंदर भी, अगर ये रूल लागू हो जाता है तो। अब दोस्तों अगर हम नेगेटिव न्यूज़ की बात करें तो वो होगा स्मॉल पोर्टफोलियो ट्रेडर्स में फेस लिमिट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एफएनओ में अच्छा भी कर रहे हो अगर, तो भी अगर आपका कैश मार्केट के अंदर कम पोर्टफोलियो है, तो आप हो सकता है सेबी आपको रेस्ट्रिक्ट कर दे और हो सकता है लिमिट लगा दे आपके ऊपर कि आप इतना ही ट्रेडिंग कर सकते हो अब। फिर दोस्तों दूसरा है एक्टिव एफएनओ ट्रेडर्स में रिक्वायर हायर इक्विटी एक्सपोजर, मतलब कि आप बड़े ट्रेडर्स भी हो एफएनओ के अंदर, तो भी आपको दोस्तों इक्विटी मार्केट के अंदर भी बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा अब। तो ये चीज़ दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये बिल्कुल सही चीज़ है कि इंडिया में एफएनओ एक गेट रिच क्विक एक्टिविटी बन चुकी है आज के समय में। प्रॉफिट कम हो रहा है लोगों का, लेकिन लॉस काफ़ी बड़े-बड़े हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों स्पेक्यूलेशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और अगर दोस्तों सेबी एंट्री टेस्ट टाइप सूटेबिलिटी नॉर्म्स लगा देता है एफएनओ के ऊपर, तो मार्केट में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ट्रेडिंग होगी और बिगिनर्स की कैपिटल भी सेफ रहेगी इससे। और आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इसके ऊपर, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर शेयर करना। और अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।